श्री कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्री हरि। देखो, यदि प्रभु की मेहरबानी होगी तो आप लोगों को जरूर प्रभु के दर्शन होंगे। उनका पावर, उनकी मैजिक, क्रिएटिविटी और उनका मैसेज फॉर द वर्ल्ड। आज के राइसेसों की यही की कहानी है, चावलों की। प्रभु की महिमा देखने के लिए कंटिन्यूस वीडियो देखना पड़ेंगे। ये 3 वीडियो चावलों के बने की स्थिति में। पहला तो नेचुरल, स्वाभाविकता से जो बना, उसमें 23 राइस और 4 पल्स 27। सेकेंड 27 राइस 1 पल्स। थर्ड 51 राइस 6 पल्स 1 चना 58। टोटल 101 चने, 11 दाल और 1 चना, ये 113 का। अब उसके बाद वीडियो बनाने के बाद जब बाहर आता हूँ तो मैसेज ऑफ द गार्ड देखता हूँ, पिजन बर्ड्स। फिर उसके लिए चुग्गा डालने को लाता हूँ और हाथ से डालते डालते उसका वीडियो बनाना था, तो वो फोटो वाला ही सिस्टम लागू रिया और उसमें बटन भी नहीं दबा, और वो डाल दिए। और उसके बाद में ले जाके भीतर जब काउंट करने के लिए देखा उसको एंड पे से, तब देखा कि अरे यार ये तो फोटो का ही चल रहा है। फिर वीडियो बनाया उसका, तो वो काउंटिंग तो क्लियर आई, 57 राइस थे उसमें और 1 पल्स, ये 4 पल्स यानी 61। अब उसी क्रिया को वापस कंटिन्यूस करने के लिए प्रभु मैसेज के लिए जब वापस फिर राइस लिए हाथ में और थर्ड वीडियो बनाया उसका राइस डालते हुए पिजन्स के लिए, और उसके बाद जब उसकी काउंटिंग करी हाथ में बचे हुए की, तो 116 राइस और 6 पल्स, ये 122 122। अब 122 का क्या महत्व है, यानी पहले वाले में 61 है और दूसरे वाले में फिर 122 है, यानी डबल हो गया वो। वहीं रहा वो प्रभु का मैसेज, मगर ट्रूथ ऑफ द गॉड यही है। जैसे मैंने सुबह सत्संग में कहा कि विमल प्रभु प्रेम आश्रम के लिए जो भी सहयोग मिले उसे बैंक में रख दो। बैंक में रख के फिक्स डिपॉजिट यदि कर देते हैं आप तो डबल हो जाते हैं वो एक निश्चित पीरियड के बाद। तो इसी तरह हृदय में प्रभु भक्ति का डिपॉजिट जब हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक ग्रोथ होता रहता है। सत्संग और सेवा की तो बात छोड़ो आप तो संसार के, मगर जब आप अपने आप का स्वयं का प्रभुकरण कर लेते हैं, प्रभु का सानिध्य पा लेते हैं, तो उसके बाद सारी सब सुलभ हो जाता है। मैसेज ऑफ द वर्ल्ड यही था। 3 बार काउंटिंग करना पड़ी, 113, 61, 174 और फिर उसके बाद में
122, 296, 96 का भी यही महत्व है। 1996 में सेवा कार्य के लिए मैंने किसी से संपर्क करा था, रेखा से, मगर आज तक उसका कोई रिस्पांस ही नहीं। इसी तरह ये आश्रम के लिए है, मगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मगर इसमें तो प्रभु का वो दिखता है ना, वो जिसे सहयोग देना है वो तो प्रभु कार्य के लिए ढूंढ के सहयोग देता है। क्योंकि दान का भी वही महत्व है जो 17वें अध्याय में बताया, सात्विक दान, राजसी दान और तामसी दान। आप दान करते हैं तो किस श्रेणी में करते हैं और किस पात्र को करते हैं और उनका परिणाम क्या होता है, यह गीता जी में साफ लिखा हुआ है। पहले गीता जी का अध्ययन कर लो अच्छी तरह से, अपने आप के अंतरात्मा का अध्ययन कर लो, अपने आसपास के वातावरण का अध्ययन कर लो, अपने आप के संसार का अध्ययन कर लो। जैसे अभी वीडियो बनाते बनाते 3 बच्चे वो माखौल बना रहे थे, मजाक बना रहे थे प्रभु का, और जबकि मैं ड्रीम में वो पहले सीन देख चुका हूँ, ड्रीम में वो सीन में पहले देख चुका हूँ, मगर मैंने लिखा नहीं वरना शेयर करा था। मगर जब वही पोजीशन सामने आई तो ये वीडियो में बोलने में आया। तो इसी तरह आपको स्वयं को अनुभव होगा, क्योंकि जैसा आप बोते वैसे ही काटते हैं। निष्काम कर्म इसीलिए कि फल की भावना से कर्म नहीं होता है, प्रभु को अर्पण करके कर्म होता है। वो प्रभु को अर्पण कर दो आप तो सब कुछ प्रभु के ऊपर है, तो वो प्रभु लाज रखता है। जिस तरह इस वीडियो में अभी 3 वीडियो में चावल के मैं बताया, कंटिन्यूस देखो उसको, और उसकी पोजीशन इस 4थे वीडियो में देखो। 4 वीडियो आपको कंटिन्यूस देखना पड़ेंगे, और एक वीडियो आसमान स्काई का है जिसमें विमल लिखा हुआ है। और शेषनाग की सैया पे भगवान के दर्शन है। पांच वीडियो हैं, मगर कहते हैं ना तेरे नसीब में है कुछ जब तक, ना तेरे नसीब में है कुछ जब तक, तू लाग कर जतन कुछ ना हो पाएगा। कैसे प्रभु द्वारे तू आएगा कहीं ना कहीं माया मोह में, विषय विरागों में उलझ के रह जाएगा। कृष्णा कृष्णा राधे राधे। बहुत कठिन है डगर सत की, निस्वार्थ भाव से निस्वार्थ सेवा और निष्कपट हृदय। जब पर्दा नहीं कोई खुदा से तो बंदों से क्या पर्दा करना। ये जब तक नहीं होता है तब तक उस प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। और उसके दर्शन के लिए तो ऐसे चक्षु है कहाँ, उसका तो जिसको एहसास हो जाए, जिसको फीलिंग्स हो जाए, जिसको उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। उसका जीवन समझो धन्य हो गया। आप नहीं तो ना जाए, रोज ना जाने कितने भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, तीर्थ व्रत करो, उपास करो, ना जाने कितने जतन करो, मगर जब तक आपको उसका टचिंग ऑफ द फीलिंग्स नहीं महसूस होता है तब तक आपका सब प्रयास निर्थक है। और आपके इन्हीं प्रयासों के दौरान आपको किसी दिन ऐसा एहसास हो जाता है कि उसकी मौजूदगी का एहसास होता है, तो वही आपके लिए आपकी कर्म भूमि की उपज हो जाती है। जो आपने बोया है कर्म, श्रद्धा रूपी आस्था और प्रभु प्रेम के अंतर्गत, उसका परिणाम उस सानिध्य रूपी उपज के रूप में मिल जाता है। सवाल तो आपके ऊपर है
कि आप क्या चाहते हैं, आप में श्रद्धा सबूरी है कि नहीं है। सभी जानते हैं कि दुख किसी शरीर को अच्छा नहीं लगता। आत्मा तो खैर दुख सुख से परे है। आत्मा सुख दुख से परे है, जो ओरिजिनल आत्मा है। मगर जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा भी सुख दुख भोगती है। आपके शरीर से निकलने के बाद जीवात्मा रहती है। जीवात्मा आत्मा परमात्मा में जब तक नहीं मिलती तब तक वो आत्मा प्योरिटी ऑफ द सोल नहीं आता है। सोल के भी कई रूप हैं। आप ये मत समझो कि हमारे को एक ही सोल से हो गया काम, बोले हमारी आत्मा सो परमात्मा। नहीं, ये तो अभी कई दौर है आत्मा के भी। आत्मा की प्योरिटी के लिए भी स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है और स्टेप टू स्टेप कदम उठाना पड़ते हैं। जिस तरह योग साधना करने वालों से पूछ लो, मेडिटेशन करने वालों से पूछ लो, ध्यान करने वालों से पूछ लो, जब भजन करने वालों से पूछ लो, जिनके हाथ से 24 घंटे माला नहीं छूटती, जिनके मुख से श्री हरि के नाम के सिवाय कुछ नहीं निकलता है, उन साधु संतों से पूछ लो। और पूछने की आजकल ज़रूरत क्या है? मोबाइल हाथ में है तो मोबाइल लो और सर्च करो। अपने शौक व्यसनों में पैसा खर्च करते हो, कभी प्रभु प्रेम के लिए एक पैसा खर्च करके देखो, एक पैसा। जैसे ये प्रभु कार्य के लिए ये मोबाइल हाथ में है, प्रभु सेवा के लिए ये मोबाइल हाथ में है, जन सेवा के लिए ये मोबाइल हाथ में है। और ये वीडियो जो बनते हैं उसी कार्य के निमित्त बनते हैं। इसमें निजी शौक का कोई स्थान नहीं है, निजी कार्य का कोई स्थान नहीं है। मगर ऑटोमेटिक होता है ना वो तो। अरे बगीचे में जाओगे तो महक तो अपने आप आएगी, तरह तरह के फूलों की, तरह तरह के पत्तियों की। पाकशाला में जाओगे तो अलग अलग सुगंध आएगी, तरह तरह के व्यंजनों की। जैसे स्वर और व्यंजन होते हैं ना वर्णमाला में, और उसके बाद ना जाने उनकी कितनी शाखाएं निकलती है। जब प्रभु के संसार में घूमोगे, विचरण करोगे, तो ना जाने किस तरह का अनुभव होगा। तो ये तो शरीर ही दुख का घर है। दुख का घर क्यों है? क्योंकि उसकी वास्तविकता नहीं जानते। नहीं तो ये तो परमात्मा का घर है, परमात्मा का मंदिर है। ये आत्मा सो परमात्मा, और देह जो आपको दिए तो ये आपको इस संसार का विचरण करने के लिए दिए, इस संसार के प्रकृति का आनंद पाने के लिए दिए, इसका सुख पाने के लिए दिए। मगर लोग उस वास्तविक सुख और वास्तविक आनंद से परे भागते हैं। ये खाना बनाने वाले से पूछो, वो खाना बनाता है, 10 जनों के लिए बनाता है, मगर बनाते बनाते जब उसका खुद का वो हो जाता है, उसमें प्रेम भाव डल जाता है, और उसका स्वाद देख लो आप। और उसके बाद उसको पाने का जो आनंद होता है, क्या होता है? वो सबको देने के बाद में जब वो पाता है, रसोई को इसीलिए तो अन्नपूर्णा का घर कहते हैं। रसोई का मतलब क्या है? पाकशाला। पाक, पाक यानी पाकीज़गी, पवित्र स्थान, पाकशाला है। रसोई, रसोई घर। शोर, रसोर, रसोई, शोर। सावन का महीना पवन करे शोर, शोर नहीं शोर।
सौर में और सौर में दोनों में अंतर है। सौर ऊर्जा से जलाओगे तो लाइटें जल जाती है, और शोर मचाओगे तो तुम्हारे कान तुम्हारे अलावा दूसरा भी भाग जाएगा, और या फिर तुम्हारे को कुछ ना कुछ अपशब्द करेगा। क्योंकि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, मगर जब माथे पे पड़ते हैं ना वो, तो बड़ी तकलीफ होती है। तो इसलिए मूर्ख के साथ ज्ञान की वार्ता यदि आप करते हैं, तो यदि वो रस्सी आवत जावत सिला पड़त निशान वाला मूर्ख है, तो उसके हृदय पे कभी ना कभी ज्ञान के चरण स्थापित हो जाते हैं। मगर यदि वो जड़ है, जिसको चाहना नहीं है, तो वो सत्संग में आके भी उस सत्संगी का माहौल बनाता है और अपना मनोरंजन सोचता है, बोले मनोरंजन करा, खाया पिया ये चले। कौन सा प्रभु, कौन सा भक्त, और कौन सी कथा और कौन सी गाथा, हमें कोई सरोकार नहीं। तो ऐसे के साथ सत्संग कोई काम का नहीं। मगर यदि 99 भी ये हैं, इस श्रेणी में आते हैं, और एक भी यदि सच्चा सत्संगी मिल जाता है, तो उस सत्संग करने वाले का जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कृष्ण बिना मुझे कोई सत नजर ना आए।